बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यही होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का कहा जाता है कि लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होना चाहिए। तो एसेट्स क्या होता है? रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, ये ऑनर कर सकते हैं। जो ऐसा कोई रिसोर्स जो कि कंपनी के द्वारा या फिर उसके ऑनर के द्वारा ओन किया गया हो, कंट्रोल किया गया हो। उसके बाद लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज मतलब दायित्व, अमाउंट्स ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर्स, अमाउंट ओव्ड बाय द कंपनी टू द अदर्स, चाहे वो लोन हो, पेएबल हो, टैक्सेस हो। जो ऐसा कोई अमाउंट जो जो बाहर, जो कंपनी से बाहर के लिए उनके मतलब पे करने लायक हो, ओप्ट किया हो गया हो, उनसे लिया गया हो आउटसाइडर से। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी मतलब ऑनर्स क्लेम। अब इक्विटी का होता क्या है कि द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। ये ऑनरशिप स्टेक की बात करता है, ये ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है। जब कंपनी के एसेट्स, जो टोटल एसेट्स होती है, लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद वो इसी को कहा जाता है इक्विटी। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन जो कि लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होना चाहिए, तो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहा गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, मीनिंग दैट टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल द टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड इक्विटी। मतलब हमेशा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहना चाहिए और टोटल वैल्यू ऑफ एसेट जो भी है वो लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर होना चाहिए। और ये इक्वेशन है, एक तरह का मान सकते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग का फाउंडेशन रहता है, जो कि ट्रांजेक्शन जो है अफेक्ट करता है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में जरूर होना चाहिए। एसेट जो लायबिलिटी प्लस इक्विटी रहना चाहिए। और ये इक्वेशन यूज किया जाता है जब बैलेंस बनाया जाता है, जो कि एक तरीके से जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है स्पेसिफिक टाइम पर वो डिस्क्राइब करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। ये सब वो रहता है जो कि आप कह सकते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो आप ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। और ये एक टाइप का फाउंडेशन ऑफ बिजनेस होता है जब आप करते हैं। तो एक टाइप का जब आप जो है जब इसके बाद आप करते हैं कि जब भी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इक्वल टू लायबिलिटीज, एक टाइप का यूज किया जब बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसके अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज किया जाता है बैलेंस शीट में बनाने में। आई होप आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।